नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये राशि कोरोना के टीके के देश में शोध और विकास के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में 5-6 जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास, प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। कोविड सुरक्षा मिशन के पहले चरण में 12 महीने के लिए 9 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि शोध और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने टीका बनाने के कुल 10 तरह के प्रयासों में मदद दी है। रूसी टीके स्पुतनिक के अलावा 5 टीकों का मानवीय परीक्षण चल रहा है और अन्य 3 टीकों का भी जल्दी ही मानवीय परीक्षण शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 वैक्सीन बनाने के काम में शामिल 3 टीमों जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी कंपनी के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक वक्तव्य में ये जानकारी दी गई है। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री पुणे में टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थान गए थे और कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोगों के टीकाकरण के लिए देश के प्रयासों की तैयारियों, चुनौतियों और भविष्य के रोडमैप की जानकारी ली थी। अपने मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने जल्द से जल्द टीका विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कोरोना वायरस से लड़ने में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज चंबा में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इससे पहले जिला मुख्यालय से हिम सुरक्षा अभियान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि परिवहन विभाग ने भी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार हो गई है। बीती रात से अब तक प्रदेश में 32 नए मामलों की पुष्टि हुई है। शिमला जिले में 19, सोलन में 10 जबकि ऊना में 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में आज अभी तक 603 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 31,296 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 8,063 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 630 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.81% हो गई है। कोरोना से देश में 88,47,600 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 4,46,952 सक्रिय मामलों के साथ देश में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 94,31,691 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,37,139 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां कोरोना के 38,772 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 45,300 से अधिक लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश में अब तक 14,03,79,976 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 8,76,173 कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड से होने वाली मौतें विश्व में सबसे कम देशों में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया है कि मृत्यु दर में कमी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। देश भर में प्रतिदिन कोविड से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा 500 से कम है। राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए कठोर और प्रभावशाली कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व्यक्तिगत तौर पर निरंतर महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार विभिन्न जिलों में राज्य सरकार द्वारा ये जिम्मेवारी मंत्रियों को सौंपी गई है। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।